हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए मैथ चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या है ज़रा वो ध्यान से देखिए, समझिए। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। आपको ये चेक करना है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे रखी है वो जो ये इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन है क्या, क्योंकि n इजल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करो, क्या वो वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इसी तरीके से n की वैल्यू -2 दे रखी है, ये सॉल्यूशन है। और आपको चेक करना है कि क्या -2 लेफ्ट हैंड साइड में रखे और आपको 19 मिल रही है तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। और इसी प्रकार से हर एक में आपको करना है। टोटल 6 पार्ट्स है, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही डिक्टो सेम टू सेम हमें करना है। फॉर्म बदल चुकी है, बाकी वही चीज़ है ये भी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन 2 और क्वेश्चन नंबर मतलब इसके पार्ट्स है ए से लेकर के एफ तक। ए गिवन इक्वेशन लिखेंगे इसके अंदर हम हर एक में, क्योंकि अलग अलग इक्वेशन है, एक ही के अंदर भी अप्लाई नहीं कर रहे। कई बार था कि इक्वेशन तो सेम थी लेकिन वैल्यू अलग अलग रख रहे थे हम, तो हमने एक कॉमन स्टेटमेंट मान करके दोबारा उसको नहीं लिखा था स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पे हर बार हम इक्वेशन को लिखेंगे क्योंकि इक्वेशंस अलग अलग है, ठीक है। ये दो एक है लेकिन फिर भी लिख लेंगे अलग अलग, क्या दिक्कत है, अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से। ये तीनों सेम दे रखी है, जहाँ पर ये दोनों सेम है, ये जो है ये अलग है इन सब से। गिवन इक्वेशन हमें मिली है इक्वेशन n+5 = 19। अब हम जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करेंगे। पुटिंग n = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो n+5 हमें मिलती है यहाँ पे 1 + 5 6, जो कि 19 के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे नो n = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू पुट करी 1 और हमें मिला 6, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं था, तो नॉट ए सॉल्यूशन ऐसे लिख दिया। और अगर होता तो हम लिखते यस n = समथिंग इज अ सॉल्यूशन। अब सेकंड का बी पार्ट, 7n + 5 = 19। पुटिंग n = -2 दे रखी है इन लेफ्ट हैंड साइड या ऑन लेफ्ट हैंड साइड। 7 × -2 + 5 सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड नहीं लेंगे। 7 × 2 = 14 और निशान माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 7 × 2 = 14 + 5 डिफरेंट साइन, बड़ी वैल्यू का निशान आता है, डिफरेंट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्शन होगी। 14 - 5 9, निशान माइनस का, -9 आ गया, जो कि 19 के बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नो n = -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थर्ड पार्ट है सी पार्ट। n + 5 = 19, putting
n इजिकल टू, बताओ क्या वैल्यू रखनी है अब हमें, 2 इन लेफ्ट हैंड साइड 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 14 प्लस 5 19, ये तो राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू ली, रखी n की वैल्यू 2, हमें मिल गई राइट हैंड साइड। तो क्या होगा, यस n इजिकल टू 19 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब डी पार्ट, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, p इजिकल टू 1 हमें रखना है। पुटिंग, अरे ये तो हाँ ये अलग है, ये थर्ड इक्वेशन आ रही है इसी सम के अंदर। पुटिंग p इजिकल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, जो कि 13 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, नो p इजिकल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। आंसर। ठीक है, अब ई पार्ट, फोर पी माइनस 3 इक्वल टू 13, पुटिंग p इक्वल टू -4 इन लेफ्ट हैंड साइड, 4 मल्टीप्लाई -4, अगर कोई निशान नहीं लगाया तो मल्टीप्लाई ही है ये, -16 -3, 4 4 16, निशान माइनस का, और -3 सेम साइन एडिशन, निशान माइनस का, -19, जो कि 13 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नो p इजिकल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, f and last part of this sum, 4p minus 3 equal to 13। अब हमें जो वैल्यू मिली है ब्रैकेट में 0 है, पुटिंग p इजिकल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, तो कोई भी वैल्यू नहीं आई, ऐसे कैसे हुआ, एक मिनट देखते हैं। हमने 1 रखा था तो 4 - 3 नहीं आई, -4 रखा, यहाँ तो यहाँ -16 आ गई थी, -19 आई, कोई तो वैल्यू आनी चाहिए थी, कोई इन्होंने ऐसा सम दिया ही नहीं। वैसे अगर देखें तो इसकी वैल्यू 4 है, अगर आती है +4 तभी इसका सोल्यूशन होगा, +4 वाली कोई वैल्यू इसमें नहीं दी। और ये कैसे निकाला मैंने +4, ये आप आगे वाले जो आगे सम्स आएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, तो वे वीडियोस ध्यान से समझिएगा, कीजिएगा। सम्स अब है 4 -4 की जगह आ जाएगा, ये 0 वैल्यू दे रखी है, -3 समथिंग मल्टीप्लाई 0, हमें क्या मिलेगा, 0 0 -3 समथिंग +0 या समथिंग -0, वही नंबर मिलेगा, तो -3 का -3 आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, हमें मिली वैल्यू -3 जो कि 13 के बराबर नहीं है। हैंस p इजिकल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। या जैसे हम लिखते आए हैं, इस हैंड्स को काट देते हैं, नो नहीं, p इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये आंसर हो गया, यहाँ ये आंसर हो गया।
और ऊपर आंसर हो गए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये कर लिया। फटाफट से अब आपको करना क्या है, आपको करना है लाइक, करना है सब्सक्राइब, करना है शेयर और करना है कमेंट और हैप्पी हो जाना है और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए अच्छे से और कर करके ज़रूर देखिए। डन, वेरी गुड, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।